अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर यानी IRGC ने आज जुमे की अलसुबह ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 83वीं लहर के निफाज का ऐलान किया, जिसमें खित्ता भर में अहम अमेरिकी और इजरायली फौजी तंसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। IRGC के ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये ऑपरेशन मुल्क के जुनूबी पट्टी के खलीज फारिस के शुमाल में बसने वाले गर्मजोश अवाम के नाम मंसूब किया गया और इसे मुबारक कोड या अब्बू अब्दुल्ला हुसैन के तहत अंजाम दिया गया। इन हमलों में अमेरिकी और सैयोनी अफवाज के मुतअद्दिद तज़ीराती यानी स्ट्रैटेजिक असासों को निशाना बनाया गया, जिनमें अशदूद में तेल के जखीरा करने वाले टैंक और डिपोज, मोदेन बस्ती में फौजी अहलकारों की एक साइट, खित्ते में मौजूद एक अमेरिकी फौजी मालूमाती तबादले का मरकज, अल जफरा और अल देरी में वाक़ अमेरिकी फौजी अड्डे, अली अल सालम एयरबेस पर ट्रांसपोर्ट तैयारों और ड्रोन्स के देखभाल और स्टोरेज हैंगर्स, अमेरिकी अफवाज के जेट और लड़ाका तैयारों के ईंधन के टैंक, शेख ईसा बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का मेंटेनेंस और मरम्मती हैंगर्स को निशाना बनाया गया। बयान में वजाहत की गई है कि इस कार्रवाई में जदीद तरीन असले का इम्तजाज इस्तेमाल किया गया, जिनमें तवील और दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम, ठोस और माए ईंधन वाले मिसाइल, दो हदफ को निशाना बनाने वाले और कसीर वार हेड वाले मिसाइल दागे गए। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. अमेरिका और इसराइल के साथ जारी जंग के दरमियान ईरान को रूस और चीन की जानिब से नुमायां हिमायत हासिल है। दोनों ममालिक ईरान की बिलवास्ता मदद कर रहे हैं। ईरान ने अपना हॉर्मुज़ को भी चीन के लिए मुकम्मल तौर पर खुला रखा है, लेकिन अब ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन नाराज हो सकता है। ईरान ने चीनी सरकारी कंपनी कॉस्को के 2 बड़े कंटेनर बहरी जहाज हॉर्मुज़ से वापस कर दिए। ईरान ने अपने करीबी दोस्त के जहाज़ों को अपना हॉर्मुज़ अबूर करने से रोक दिया। दोनों कंटेनर जहाज़ों को यू टर्न लेने और वापसी पर मजबूर कर दिया। चीनी कंपनी ने जंग शुरू होने के बाद खलीजी मुकामात के लिए बुकिंग रोक दी थी, लेकिन आज इसने ऐलान किया कि वो खलीजी मुकामात के लिए बुकिंग दोबारा शुरू कर रही है। इस ऐलान के बाद समंदर में खड़े इसके कंटेनर्स हरकत में आ गए और इनमें से 2 ने अपने हॉर्मुज़ को अबूर करने की कोशिश की। जहाज की नकल व हरकत पर नजर रखने वाले मैरीन ट्रैफिक के आदाद शुमार के मुताबिक कंपनी के 2 इंतहाई बड़े कंटेनर जहाज़ों CSL इंडियन ओशन और CSCL आर्कटिक ओशन ने अपने हॉर्मुज़ को अबूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर दोनों ने यू टर्न लिया और वापस लौट गए। जंगबंदी के दावों और बयानबाजियों के बीच जंग जारी है। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे ही सुर्खियों में हैं। ट्रंप ने एक और दावा किया। उन्होंने 6 अप्रैल तक ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला न करने का ऐलान किया है। ये ऐलान करते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान ने इनसे हमला टालने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, ताहम अब ईरान ने ट्रंप को बेनकाब कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमन मुज़ाकरात की सही में शामिल ज़राए ने वाज़े किया है कि ईरान की जानिब से अमेरिका से दरख्वास्त नहीं की गई। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के दावे को चैलेंज करता है। अगर ईरान की बात मानी जाए तो ट्रंप दूसरी बार हमला करने से पीछे हट गए हैं और इज्जती ना हो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ईरान इनसे इल्तिजा कर रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने आज जुमे को ऐलान किया कि वो ईरान की तोहिनाई की तंसीबात पर हमलों को 10 दिन के लिए मौखर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला ईरान की दरख्वास्त पर किया गया और ये कि मुज़ाकरात अच्छी तरह जारी हैं। ट्रंप ने यहाँ तक दावा किया कि ईरान ने 7 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन उन्होंने 10 दिन की तोसी दे दी। तेहरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की 15 निकाती अमन तजवीज़ पर ताहाल कोई हतमी जवाब नहीं दिया। अगरचे बातचीत के इम्कानात को रद्द नहीं किया गया है, ताहम कई शराइत को इंतहाई सख्त करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर घंटे दावे और धमकियां बदल रही है। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यकीन दिला रहे हैं कि ईरान के साथ इनके मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और अपना हॉर्मुज़ को खोल दिया गया है। दूसरी जानिब ईरान के ताकतवर पासदारान इनकलाब यानी IRGC नेवी ने ट्रंप के दावों की तरदीद करते हुए कहा है कि अपना बदस्तूर बंद है और मजीद किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। दर हकीकत यह सारा मामला डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे से शुरू हुआ कि ईरान ने 10 अमेरिकी ऑयल टैंकर्स को बड़ी मेहरबानी से गुजरने की इजाजत दे दी। आज व्हाइट हाउस में काबीना के एक इजलास के दौरान ट्रंप काफी पुरजोश नजर आए। उन्होंने पुरजोश अंदाज में वजाहत की कि ईरान ने इब्तदाई तौर पर सिर्फ 8 बहरी जहाज़ों को छोड़ने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन बाद में तमाम 10 जहाज़ों को छोड़ने की पहल की। डोनाल्ड ट्रंप इसे एक बड़ी सिफारती फतह करार दे रहे हैं। इनके बयानात से साफ जाहिर होता है कि ईरान अब दबाव में है और मुज़ाकरात पर मजबूर है।
اس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کی درخواست پر ایران کی توانائی کی تنصیبات کو تباہ کرنے کا اپنا منصوبہ بھی 10 دن کے لیے ملتوی کر دیا تھا، لیکن ٹرمپ کا یہ جوش زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ ایران کی IRGC نے فوری طور پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے کہا کہ اپنا ہرمز مکمل طور پر بند ہے۔ ایران نے خبردار کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت کرنے والے کسی بھی ملک کے بحری جہاز اس راستے سے نہیں گزر سکیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے غزہ، لبنان اور ایران کے خلاف جنگوں کے حوالے سے حکومت کے انداز کار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کو کسی بھی محاذ پر جیتنے کا فن نہیں آتا۔ بینٹ نے چینل 12 سے ایک انٹرویو میں کہا موجودہ حکومت کی سیاسی قیادت فوج کی متعدد محاذوں پر فتح حاصل کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے رہنماؤں پر الزام لگایا کہ وہ سلامتی کی ضروریات کے مقابلے میں سیاسی مصلحتوں کو فوقیت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو تقریباً 20,000 فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے اور موقف اپنایا کہ آرتھوڈکس یہودیوں کی بھرتی اس خلا کو پورا کرنے میں مدد دے سکتی ہے، مگر حکومت سیاسی وجوہات کی بنا پر اس اقدام سے گریز کر رہی ہے۔ بینٹ نے مزید کہا اسرائیل میں موجودہ قیادت کسی بھی محاذ پر جیتنے کا فن نہیں جانتی۔ جرمن وزیر دفاع بورس پیسٹریس نے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ پر سخت تنقید کی اور کہا کہ اس تنازع کی کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں۔ انہوں نے کینبرا، آسٹریلیا میں اپنے آسٹریلوی ہم منصب ریچرڈ مالز کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا جو چیز مجھے اس جنگ کے بارے میں سب سے زیادہ تشویش میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی، کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی واضح مقصد نہیں ہے، اور میری نظر میں سب سے برا یہ ہے کہ کوئی خروجی حکمت عملی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ دنیا کی معیشتوں کے لیے تباہی ہے، نتائج محض 2 ہفتوں سے کچھ زائد عرصے میں ہی واضح ہو چکے ہیں۔ ہم سے اس حوالے سے پہلے صلاح و مشورہ نہیں کیا گیا، یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور اس لیے ہم اس جنگ میں گھسیٹنے جانا نہیں چاہتے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جلد از جلد سفارتی حل نکالنا ضروری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون مشرق اور سطح میں صدر امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ کو امن مذاکرات کے امکانات پر غور کرتے ہوئے زیادہ فوجی اختیارات فراہم کرنے کے لیے مزید 10,000 تک زمینی فوج بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ اس منصوبے سے واقف محکمہ دفاع کے حکام نے کہا کہ ممکنہ تعیناتی میں پیادہ فوجی دستے اور بختر بند گاڑیاں شامل ہوں گی۔ یہ اضافی افواج پہلے ہی سے اس خطے میں تعینات تقریباً 5,000 بحری پیادوں اور 82ویں ایئربورن ڈویژن کے ہزاروں ٹروپرز پر مشتمل ہوگی۔ یہ واضح نہیں کہ فوجی کہاں تعینات ہوں گے، مگر حکام نے اشارہ دیا ہے کہ انہیں ایران اور خارق جزیرے کے آپریشنل دائرے میں رکھا جا سکتا ہے، جو ملک کے ساحل کے قریب تیل برآمد کرنے کا ایک اہم مرکز ہے۔ ٹرمپ نے بارہا کہا ہے کہ چاہے امریکی اتحادیوں کی حمایت حاصل ہو یا نہ ہو، وہ اپنے ہرمز کو کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکریٹری اینا کیلی نے کہا ہے کہ فوجی تعیناتیوں سے متعلق تمام اعلانات محکمہ جنگ سے ہوں گے۔ امریکہ نے اپنی 250ویں سالگرہ کے موقع پر اپنی مالیاتی تاریخ کی سب سے بڑی اور انوکھی تبدیلی کا اعلان کیا۔ 1861 سے رائج 1.5 صدی پرانی روایت کو ختم کرتے ہوئے اب امریکی ڈالروں پر صدر مملکت کے دستخط بھی ثبت کیے جائیں گے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق نئے چھپنے والے کرنسی نوٹوں پر اب سیکریٹری خزانہ کے ساتھ ساتھ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دستخط بھی شامل ہوں گے۔ گزشتہ 165 سالوں سے یہ رواج چلی آ رہی تھی کہ کاغذی کرنسی پر صرف یونائیٹڈ اسٹیٹس ٹریجرز کے دستخط ہوتے ہیں، مگر اب پہلی بار کسی برسر اقتدار صدر کے دستخط قومی کرنسی کا حصہ بنیں گے۔ اس تبدیلی کا باقاعدہ آغاز رواں سال جون سے ہوگا، جب صدر ٹرمپ اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کے دستخطوں والے پہلے $100 کے نوٹ منظر عام پر آئیں گے۔ وزارت خزانہ نے مزید بتایا کہ امریکہ کی 250ویں سالگرہ کو یادگار بنانے کے لیے صرف نوٹ ہی نہیں بلکہ سونے کا ایک خصوصی یادگاری سکہ بھی جاری کیا جائے گا۔ اس سکے کے ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی، جس پر صدر ٹرمپ کی تصویر نقش ہوگی۔ ترکیہ کے صدر کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین کے ذریعے قائم کیا گیا بین الاقوامی نظام آج تقریباً ہر شعبے میں قانونی جواز کا گہرا بحران محسوس کر رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول میں ترک محکمہ اطلاعات کے زیر اہتمام منعقدہ بین الاقوامی اسٹریٹجک کمیونیکیشن سمٹ کو بھیجے گئے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظام فاتحین نے قائم کیا تھا تقریباً تمام شعبوں میں اپنی قانونی حیثیت کے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نظام کی بنیاد رکھنے والے ادارے، قواعد اور اقدار بتدریج اپنی کارکردگی اور افادیت کھو رہے ہیں۔ دنیا ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، جس کی نشانیاں بڑھتی ہوئی نسل کشیوں، جنگوں اور بحرانوں کی صورت میں ہے، جہاں توانائی، ٹیکنالوجی اور تجارت جیسے شعبوں میں طاقت کی مسابقت وسعت حاصل کر رہی ہے اور تنازعات کو بات چیت کے بجائے زور یا طاقت کے بل بوتے حل کرنے کی کوششیں بڑھ رہی ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ غزہ جیسی المیوں کو ختم کرنا اور بین الاقوامی سطح پر خصوصاً ہمارے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کی بحالی پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ شاید اس کہاوت پر یقین رکھتے ہیں کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مارکر ہو۔ عرب نیوز کے مطابق
काबीना इजलास में ईरान जंग मुल्क के कई बड़े हवाई अड्डों पर तवील तरीन सिक्योरिटी खतरों, तेल की बढ़ती हुई कीमतों और गैर मुस्तहकम स्टॉक मार्केटों जैसे मौज़ूआत ज़ेर बहस थे। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक खास तौर पर तैयार किए गए एक सियाह और सुनहरे मार्कर को उठाकर इसकी कहानी बयान करना शुरू कर दी कि उनका पसंदीदा यह मार्कर व्हाइट हाउस का हिस्सा कैसे बना। ये कलम देख रहे हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 5 मिनट तक वक्फे से जारी रही गुफ्तगू के आगाज में कहा कि यह कलम एक दिलचस्प मिसाल है कि इनके कई तवील ज़मनी बातों में से एक थी जो उन्होंने इजलास के दौरान की, और बाज़ औक़ात ये खास अजीब महसूस हो रही थी, खास तौर पर इसलिए कि इनके आला मुशीर ज़्यादा अहम मामलात पर बात कर सकते थे। मार्कर पर यह गुफ्तगू उस वक्त शुरू हुई जब वज़ीर दिफा पैट हेगेस्ट, एलसी स्टीव विटकोफ, नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अमेरिका के ईरान पर मिसाइल हमलों, तेहरान के यूरेनियम आफज़ोदगी की कोशिशों और खतरात का सामना करते अमेरिकी फौजियों के बारे में संजीदा तबसरे कर चुके थे। अमेरिकी सदर ने यह तवील कहानी इस बात की मिसाल के तौर पर पेश की कि इनकी कारोबारी समझबूझ किस तरह विफाक़ी अखराजात में बेहतर और किफ़ायत शाराना नताइज ला सकती है। वो साथ ही ये भी वाज़ेह करना चाहते थे कि वाशिंगटन फेडरल रिजर्व की इमारत की मरम्मत पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च हो रही है, जिस पर वो तवील अरसे से तनकीद करते आए हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खित्ते भर के शहरियों पर जोर दिया कि वो अमेरिकी अफवाज के करीब मौजूद इलाकों से दूर रहें, जबकि अमेरिका और इजराइल के साथ जंग को तकरीबन 1 माह गुजर चुका है। बैनुल-अक़वामी खबरसानी इदारों के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने आज जुमे को अपने बयान में, जो इनकी वेबसाइट सिपा न्यूज़ पर जारी किया गया, कहा कि बुज़दिल अमेरिकी सयोनी अफवाज शहरी मुकामात और मासूम अफराद को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। बयान में मज़ीद कहा गया कि हम आपको मशवरा देते हैं कि फौरी तौर पर इन मुकामात को छोड़ दें जहाँ अमेरिकी अफवाज तैनात है, ताकि आप किसी नुकसान से महफूज रहें। यह इंतबा उस वक्त सामने आया जब कुवैत की मरकजी तिजारती बंदरगाह को जुमे को ड्रोन हमले में नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक ईरान ने खलीजी खित्ते में अमेरिकी इजरायली हमलों के जवाब में अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हुई है। कुवैती पोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि अल शवेक बंदरगाह पर दुश्मन ड्रोन ने अलग सुबह हमला किया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक माली नुकसान हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन ने जुमे की सुबह ईरानी हमले के खदशे के पेश नज़र मिसाइल वार्निंग सायरन बजा दिया। इसी तरह कतर, जहां गुज़श्ता चंद दिनों से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था, उन्होंने भी जुम्मे को अपने हिफाजती अलार्म कारगर कर दिए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने मजीद कहा कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इसराइल में मुख्तलिफ मुकामात पर और खलीजी खित्ते में अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल होने वाले फौजी तनसीबात को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। जुमे की शाम मुत्तहिदा अरब इमारात के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि मुल्क अब भी हवा के कम दबाव के ज़ेर असर है, जबकि दुबई, अबूधाबी, अजमान और शारजाह में बूंदाबांदी और बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी NCM का कहना है कि मुल्क में ताहाल गैर मुस्तकिम मौसमी हालात बरकरार है और जैसे जैसे मौसमी निज़ाम बतदरीज कमज़ोर हो रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ भी मौसम मजमूई तौर पर साफ या जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तौक़्क़े है, जबकि दर्जे हरारत में एक बार फिर नुमायां कमी आ सकती है। हवाएं शुमाल मगरिब से जुनूब मगरिबी सिमत में चलने का इम्कान है, जो हल्की से दरमियानी लेकिन समंदर में बाज़ औक़ात तेज़ हो सकती है। हवा की रफ्तार 15 से 25 किलोमीटर फी घंटे के दरमियान रहेगी, जो कि 40 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे खुले इलाकों में धूल मिट्टी उड़ने का इम्कान है। यूक्रेन जो रूस के साथ 4 साल से जंग में है, ईरान की जंग में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और खतर की हिफाजत कर रहा है। सऊदी अरब के दौरे पर आए हुए यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सऊदी अरब समेत मशरिक़ सतह के कई ममालिक में 200 से ज़ायद यूक्रेनी एंटी ड्रोन माहिरीन को तैनात किया गया। यूक्रेन रूसी ड्रोन को मार गिराने के लिए एक मौसर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के तौर पर अपने कम लागत वाले ड्रोन, इंटरसेप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग आलात और तैयारा शुकन बंदूकों के इम्तिजाज को फ़रोग़ दे रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर है। ईरान जंग और पड़ोसी ममालिक पर तेहरान के ड्रोन हमलों के दरमियान यूक्रेन और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। ये कैफ के खलेजी इलाके में अपनी नवियत का पहला मुआहदा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन जंगी माहिरीन, जिनके पास रूसी हमले के दौरान इस्तेमाल हुए ईरानी साख्ता शायद ड्रोन का मुकाबला करने का 4 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है, 5 खलेजी ममालिक को तेहरान के हमलों का जवाब देने में मदद कर रहे हैं। ये 5 ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, खतर, कुवैत और उर्दन है। यूक्रेन इन ममालिक के लिए दिफाई निज़ाम तैयार करने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिश का सिलसिला जारी है, जहाँ गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान 11 सूबों में मुख्तलिफ शिद्दत की बारिश रिकॉर्ड की गई। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी व ज़राअत की रोज़ाना रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सूबा मक्का मुकर्रमा की कमिश्नरी अल कामिल में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा ताइफ के इलाके अल हुदा में 58 मिलीमीटर और अल शफा में 45 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि शमूम के इलाके रेयान में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह सूबा मदीना मुनव्वरा की कमिश्नरी बदर के इलाके मस्जिद में 40 मिलीमीटर बारिश हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 238 हाइड्रोलॉजिकल और मौसमियाती निगरानी के स्टेशनों ने मुख्तलिफ इलाकों में हुई बारिशों का रिकॉर्ड मरतब किया।
नेपाल में जेनजी ने गुज़िश्ता साल इख्तिदार में तब्दीली लाने का जो अहद किया था वो आज पूरा हो गया। नेपाल की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आई है। नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी के रहनुमा बालिन शाह ने मुल्क के नए वज़ीर आज़म के तौर पर आज हलफ ले लिया। वो नेपाल के 47वें वज़ीर आज़म बने। सदर रामचंद्र रेल ने इन्हें आइन के आर्टिकल 76(1) के तहत इस ओहदे पर मुकर्रर किया। बालिन शाह ने आज जुमे को खटमंडू में एक अजीमुशान तकरीब में वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया। उन्होंने खटमंडू के सदारती महल शीतल निवास में मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे हलफ लिया। हिंदुस्तान में मरकजी हुकूमत ने ईरान जंग की वजह से मुमकिना मुल्क गैर लॉकडाउन के बारे में गर्दिश कर रही अफवाहों पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि मुल्क गैर लॉकडाउन से मुतालिक की जा रही बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन फिलहाल मुल्क गैर लॉकडाउन का कोई मनसूबा नहीं। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन का कोई मनसूबा नहीं और ऐसी अफवाहें बिल्कुल गलत है।